हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखो यहाँ पे पीहू उठ गई है, मुंह फुलाकर देख रही है। और मैं यहाँ पे बोल नहीं रही हूँ क्योंकि बाहर हस्बैंड मेरे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। और किस पर्पज़ से आज मैंने ये वीडियो बनाया तो वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगी गाइस, क्योंकि बस जो हुआ था वो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो देखो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है और बच्चे उठ के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे किट्टू अपना कर रही है नाश्ता, क्योंकि तैयार हो गई थी सबसे पहले ही है। और देखो किट माँ ही अपनी ड्रेस लेने जा रही है कि मैं ड्रेस अपना स्कूल की यूनिफॉर्म पहनूंगी। तो चलिए, और आप लोगों को यहाँ पे माही अब रॉक डांस करके दिखा रही है, इंटरटेन कर रही है आप लोगों को। ये मेरी मस्तीखोर बच्ची है, इस बस बहुत मज़ा आता है इसी तरीके से करने में। मैंने कहा चलो अब आप लोगों को पीहू को भी दिखाए, क्योंकि जो हमारी लखनऊ की रत्ना हैं उनको ना मेरी पीहू बहुत पसंद आती है और पीहू भी उनकी वीडियो बहुत शौक़ से देखती है यहाँ पे। और उनको कहती हैं कि अगर मेरा घर पास होता ना तो मैं ज़रूर पीहू के साथ खेलती यहाँ पर, क्योंकि उनको छोटे बच्चों का बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब अब कभी अब यहाँ पर दिल्ली में आना हो ना तो ज़रूर मेरे यहाँ पर आना, तो मैं पीहू को आपको दे दूँगी। और यहाँ पे देखो माही अपने सॉक्स पहन रही है, मस्ती है, यही करती है मेरे घर में अभी शरारत। मेरी किट्टू तो इतना करती नहीं है। और ये देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से मैं पीहू को झुला रही हूँ यहाँ पे झूला, क्योंकि इसे सोलाने का समय हो गया है। और माही अपना यहाँ पे ना नाश्ता कर रही है, नाश्ता करते करते अपना डांस भी कर रही है। और पीहू को आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इतना ज़ोर ज़ोर से झूला झुला रही हूँ तो गिर जाएगी, डर रही है वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से झूला झूलती है हमेशा, और ऐसे में ही वो सोती है, क्योंकि उसको ना आदत है ज़ोर से झूलने की, वो डरती नहीं है। अगर धीरे धीरे हम झुलाएंगे तो वो नहीं सोएगी गाइस, यहाँ पे रोना शुरू कर देती है। और जब इसे नींद आती है ना तो ये रोती है, मतलब सोने के लिए बिल्कुल भी नहीं, वो दूध नहीं पीती है, क्योंकि इसलिए नहीं पीती, इसे नींद आता है ना तो बस इसे कुछ नहीं नज़र आता है, बस ये रोना शुरू कर देते तो मैं समझ जाती हूँ इसे नींद आ रही है तो सुलाऊँ इसे। तो यहाँ पे ना इसको सुलाने के बाद ही गाइस मैं यहाँ पे काम करूँगी। और माँ ही कह रही थी कि मम्मी आप खा लो खा लो। मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि ये ना खाने में बहुत मेरे नखरे दिखाती है। और मैं सुबह थोड़ा सा हेल्दी ही रहता है कि मैं पराठे वगैरह इसको खिला के ही भेजती हूँ। फिर उसके बाद 11 बजे तक इनका खाना होता है, और फिर उसके बाद सीधा मैं 3 बजे तक स्कूल से ये घर आते ना तो तभी मैं इनको खाना खिलाती हूँ। और यहाँ पे देखो माही किस तरीके से खा रही है। आज आलू का पराठा बनाया इन लोगों के लिए मैंने टिफ़िन के लिए, बहुत हो गया था सब्ज़ी रोटी, तो मैंने कहा चलो आज आलू का पराठा इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए बनाया जाए। बच्चे भी गए और हस्बैंड भी गए हैं, काम पे चले गए हैं। और इस समय बज रहा है देखो घड़ी में 9:30, और काम तो हो चुका है मेरा। अब शाम की तैयारी मुझे करनी है, आटा गूंदना है, मेथी धो के रखना है, काटना है, और उसके लिए आलू उबाल के रखना है। क्योंकि ना मैं मेथी आलू बनाती हूँ तो उसके लिए मैं आलू उबाल के बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड आलू उबाल के ही पसंद करते हैं मेथी आलू में। तो अभी मैं पीहू को पहले दिखाती हूँ आप लोग। ये देखिए मेरा भी घर का सारा ना इस समय हो चुका है काम, और बर्तन वगैरह भी सारा मेरा हो गया है। ये देखो सब हो चुका है, परात रख रखा है सामने कि अभी मुझे आटा गूंदना है। और आज चीकू को मैंने बंद करके रख रखा है, चलो इसे भी खोल देते हैं। इसको इसे रात में ठंडी लग जाती है, तो चलिए यहाँ इसको करते हैं ओपन। तो ये देखो कर दिया यहाँ चीकू को ओपन, और अब चलते हैं अंदर। तो आज मैं पीहू को पहनाऊँगी ये ड्रेस, और ये जो ड्रेस है ना मेरी फ्रेंड ने दिया है ये। तो ये जो ड्रेस है ये मेरी फ्रेंड ने दिया है मुझे, नीलम है जो भी स्कूल में जॉब करती है, टीचर है वो। तो आज मैं यही पहना के जाऊंगी। तो आज जिसने मुझे ड्रेस दिया है ना नीलम ने, उसकी बेटी ना मेरी बच्चों के स्कूल में ही पढ़ती है। तो आज प्रतिभा देख के खुश रहेगी बहुत ही कि आज पीहू ने कौन सी ड्रेस पहनी है, क्योंकि बहुत दिनों से प्रतिभा कह रही थी मुझे पीहू से मिलना है, पीहू से मिलना है। तो ये देखो ये वाला मैंने निकाल के रख रखा है, आज मैं लेके जाऊँगी पीहू को अपने साथ। और ये देखो ये सो रही है यहाँ पर, तो ये गहरी नींद में सो रही है इस समय पे। और केशु भी अभी सो रहे हैं, अभी केशु को भी जगाऊंगी। तो जल्दी से गाइस यहाँ पे कर दीजिए राधे राधे। और ये देखो मैंने सुबह ना इनको दूध दे दिया था, तो अभी दूध ढक के रख रखा है। और ना देखो बच्चों का घर है गाइस, पूरा टेबल बच्चों ने फैला रखा है, तो अभी इसे मैं बाद में आराम से ठीक करूँगी। कल ना पापा गिर गए थे, उनको ना यहाँ पे चोट लग गई थी बहुत ज़्यादा, और 2 टाँके आए गाइस यहाँ पे। बहुत ज़्यादा खून लॉस हो गया था उनका, मतलब बहुत ज़्यादा ही खून निकलते जा रहा था। और मैं ना आसपास के यहीं के आसपास के डॉक्टरों को सोच रहे थे कि घर पे आ जाएंगे तो वो मतलब ठीक करके लगा देंगे, बैंडेज वगैरह लगा देंगे तो हो जाएगा ठीक। बट ना कोई भी यहाँ पे अवेलेबल उस समय पे था नहीं, और दर्द से पापा भी बहुत कर रहे थे, और ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। मैंने तो जैसे तैसे करके ना सिप्लाडिन लगा के कॉटन से ना उनको खून तो रोकने की बहुत कोशिश की थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, फिर वो जल्दी से आए, फिर लेकर फिर मेरे हस्बैंड
पापा को लेके गए, फिर उनको स्टिचेज वगैरह आए लगाकर, फिर अब घर पे आए। और फिर अब मम्मी के हाथों में भी ना बहुत ज़्यादा ही पता नहीं क्या हो गया, अचानक से उनके हाथों में दाने दाने हो गए हैं, दर्द हो रहा है उनके हाथों में भी। तो मैंने कहा मम्मी भी अपने हाथों से परेशान है दर्द से, और नीचे पापा का भी अभी टाँके आ गए हैं। अब मम्मी पापा को संभालेगी कि पीहू को संभालेगी। मैंने कहा कि फिर आज ना पीहू को मैं ही अपने साथ ले जाऊंगी। और वैसे भी मुझे ना 23 तारीख से तो लेके जाना ही था इसको, पीहू को, क्योंकि बच्चों के ना 23 से एग्ज़ाम शुरू है और 12 बजे उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर 12 बजे उन्हें पिक करूँगी, फिर 12:30 पौने 1 तक मैं घर आ जाया करूँगी। और उस समय पे बैग भी नहीं रहेगा, तो फिर जल्दी आ जाया करेंगे। फिर एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी रहेगा। तो मैंने कहा क्यों ना अभी से अब लेके चली जाऊँ उसको। और क्योंकि अब घर में अब परेशानी है, तो अगर अब अभी बताओ, अगर आप कि अगर मम्मी नहीं होती यहाँ पर और मैं अकेली होती, तो मैं लेकर जाती अपनी उसको, पीहू को साथ में लेकर आना जाना करती। तो अब जिसके घर में नहीं होता तो देखो गाइस लेके आना जाना करता ही है ना, वो किसके पास छोड़ के अपने बच्चे को जाता। तो मैंने कहा कि चलो अब ऐसे परेशानी है घर पे, तो कोई बात नहीं, मैं अब पीहू को साथ में लेके चली जाऊंगी। और ना मैं तो सही बताऊँ ना, पीहू का ना वहाँ पे स्कूल के वहाँ पे ना बहुत से लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि पीहू को देखना है, पीहू को देखना है। क्योंकि जब से हुई है ना वो एक बार भी गई नहीं है। और पीटीएम में मैं लेके उसे जाती नहीं थी कभी भी, पीटीएम में मैं हमेशा छोड़ के जाती हूँ। और अभी जो बच्चों का क्रिसमस कार्निवल हुआ था, बस उस समय लेके गई थी। पर उस समय पे ना इतने लोग ना मिल नहीं पाए थे, और बहुत सारे लोग कहने लग गए थे कि हमें पीहू से मिलना है, पीहू से मिलना है। और स्कूल में बच्चे भी बोलने लग गए थे कि आंटी हमें पीहू से मिलना है। तो मैंने कहा चलो आज मिलवा ही देते हैं सब बच्चों को आज, क्योंकि पीहू की चहेती है सारे स्कूल में और मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो मिलवा देते हैं। तो चले बनिए रहिएगा मेरे आज व्लॉग में, आज कहीं मत जाइएगा गाइज, क्योंकि आज पीहू जाने वाली है दीदी अपनी दीदियों के स्कूल में। तो आज हम लोग आपको पूरा टूर करवाएंगे, स्कूल तक दिखाएंगे कि पीहू कैसे जा रही है मस्ती में। तो अभी तो फिलहाल वो सो रही है इस समय पे, और मैं गूंद लेती हूँ जल्दी से यहाँ पे आटा, क्योंकि मैं जो काम अभी कर सकती हूँ मैं भी कर लूँ उसके सोते हुए। अगर वो उठ जाएगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और अभी से अगर अपना हल्का काम कर लूँगी ना, तो शाम को इतना काम नहीं रहता, क्योंकि फिर ना शाम को बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, फिर थोड़ा सा उनको पकड़ना पड़ जाता है कि बेटा तुम पकड़ लो, थोड़ी देर तुम पकड़ लो, मैं सब्जी छौंक लेती हूँ। तो इस वजह से वो हो जाता है। और फिर 2-3 दिन से ना बच्चे ट्यूशन भी नहीं जा पाते। पहले मेरे सर में दर्द हो गया था, यहाँ पे ना सर में दर्द शुरू हो गया था, तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने फिर मुझे इंजेक्शन लगाया। फिर अगले दिन पापा गिर गए, पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है। मेरे देवर का भी एक्सीडेंट हो गया था गाइस, मेरे सर दर्द होने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। फिर वो ठीक हुए तो फिर मेरे सर में पेन हो गया था। और फिर उसके बाद ये देखो चीकू कैसे मेरे पास आई जा रही है, बार बार सोच रही कि मैं कुछ दूंगी उसे। तो फिर उसके बाद पापा के ऐसा हो गया है, तो पता नहीं क्या एक ना एक परेशानी आ रही है। बस आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। तो चलिए अब गूंद लेते हैं फटाफट आटा, क्योंकि अब मैं जैसे ही आटा गूंदने लगूंगी ना, तो ये फटाफट आकर बैठ जाएगी अभी आटे के लिए। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। तो ये देखो, ये मैंने ना ले लिया है यहाँ पे आटा, और मैंने इसमें हल्का सा नमक गिरा है। और चलिए पहले लगा लेते हैं आटा, फिर आप लोगों को दिखाते हैं चीकू आटा कैसे खाने के लिए आती है, वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को भी। चीकू ले आटा ले, चीकू ले आटा, ले आटा, आटा आटा आटा। तो ये देखो चीकू कैसे आटा खा रही है यहाँ पे। इसे मतलब ना ताज़ा आटा ना हमेशा चाहिए होता है। जब से ये हमारे घर आई है ना, तब से मैं आटा गूंदती हूँ ना, तो इसे खुशबू से ही आटे के पास आ जाती, मतलब परात जैसे निकालूंगी ना, तो बस इसे पता चल जाता है कि अब आटा गूंदना है और इनको, और अब मुझे मिलेगा आटा खाने के लिए। तो देखो कैसे कान खड़े होकर सुन रही है बातें, और इसी तरीके से फटाफट भाग कर आ जाती है और आटा खाने के लिए। सब मालूम है कि अब मुझे आटा मिलना है खाने के लिए। इसे ना कच्चा आटा बहुत पसंद है। तो चल देखो ये डर के मारे भाग रहे, कोई नहीं, खा ले खा ले खा ले, तू खा ले, मैं जा रही हूँ। तो ना डर गई है गाइज यहाँ पे फटाफट। तो चलिए अब हम लोग गूंद लेते हैं यहाँ पे जल्दी से आटा, नहीं तो पीहू उठ जाएगी ना, तो बहुत मेरे को करने नहीं देगी कुछ भी, क्योंकि आज उसे लेके जाना है साथ में, तो मालिश वगैरह करके ही लेके जाऊँगी उसे मैं। तो चलिए गूंद लेते हैं फटाफट आटा यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे देखो मैंने लगा लिया है आटा, और मैंने दिखाया ना आप लोगों को चीकू किस तरीके से मेरा आटा खाती है। यहाँ पे बहुत शौक है उसे ताज़ा आटा खाने का। तो मैंने ज़्यादा आटा गूंदा है, क्योंकि मुझे शाम के लिए मैंने गूंद के रख दिया है, क्योंकि पता है पीहू है, रोती है वो शाम को। और फिर मैंने यहाँ पे मेथी ले आई हूँ, मैंने कहा चलो मेथी भी धो के रखते हैं फटाफट यहाँ पर, और जल्दी से करके रख देंगे यहाँ पर और परात में, क्योंकि आटा लगा लिया था। तो मैंने कहा परात धो के रख देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मेथी तो मैंने पहले ही एक रात पहले ही साफ़ कर दिया था, फिर मैं मेथी यहाँ पर धोना शुरू कर दूँगी, क्योंकि शाम का जो काम है ना खाने पीने का जो रहता है गाइस, मैं मतलब जैसी पीहू सोती है ना, मैं वैसे ही तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना शाम को मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और ना फिर अगर
पीहू 6 बजे के बाद जब सोती है ना, 7:30 बजे तक शाम के सो जाती है, तो फिर वो रात में नहीं सोती है, बहुत परेशान कर देती है यहाँ पे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो रात का खाने का तैयारी है वो मैं पहले ही कर देती हूँ यहाँ पे। जैसे पीहू सोती है फटाफट तो मैं ना करके रख देती हूँ, और फिर शाम को क्या होता है, मुझे टाइम नहीं लगता है, फिर मैं फटाफट बना के और उसे पीहू को 8 बजे के बाद ही फिर मैं सुलाती हूँ इसे। और सुलाने के बाद फिर क्या होता है, फिर सो जाती है ना, तो फिर पूरी रात गाइस उठती नहीं है। और जिस दिन अगर शाम को 7 7:30 तक सो जाती है तो फिर वो उस दिन रात में मुझे बहुत परेशान करती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर शाम को भी नहीं सोती है ना, तो रात में भी कई बार नहीं सोती और बहुत इरिटेट कर देती है, बहुत परेशान कर देते हैं। मुझे खुद को ही रोना आ जाता है कि मतलब मेरी ना दिन की नींद पूरी हो पाती है ना रात की नींद और पूरी हो पाती है गाइस। यहाँ पे बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं कि एक तो घर का काम भी है, फिर घर में सब कुछ देखना संभालना, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रहती है। क्योंकि ये हस्बैंड भी चले जाते हो तो ये भी कहते हैं कि अब तुम ही घर पे हो तो थोड़ा पापा को भी देखा करो, क्योंकि पापा भी बहुत मतलब पापा को ना चोट लग गई है जब से, तो थोड़ा देखना पड़ता है। पापा को भी बार बार ऊपर नीचे भागना पड़ता है, सारी जिम्मेदारी रहती है। फिर शाम को जब हस्बैंड आते हैं तो करते हैं कोशिश, वो ट्राई करते हैं कि मतलब बाकी काम का वो कर ले, पापा को थोड़ा देखना वेखने का हो जाता है। और कई बार तो सच बोलूँगी गाइस, बहुत मैं लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड जब रात में आते हैं ना, अगर मैं आटा लगा के रख देती हूँ तो वो रोटी खुद बना देते हैं। वो कहते हैं कि तुम बैठ के खा लो, मैं रोटी बना देता हूँ। और वो मुझे खुद रोटी बना के, चाहे आड़ा टेढ़ा बनाए चाहे भारत का नक्शा बनाए गाइस, जैसे भी बनता है, पर वो रोटी बनाते हैं बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से खिलाते हैं। उनको ना खाना बनाना, रोटी बनाना, ये इनका ना इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है। और कहते हैं कि जब हम लोग, मेरा मतलब उम्र हो जाएगा ना, तो मैं ना ढाबा खोलूँगा अपना, और ढाबे में अपना खाने पीने का रखूँगा, तो दिखाऊँगा जब भी इसी तरीके से। तो ये देखिए मैंने ना अपना मेथी धो दिया है, धो के रख दिया है यहाँ पे। बताओ मेरी और कैसे लग रहा है कि मैं अकेले खुद काम धो के हो गई हूँ तैयार, और मेरे यहाँ पे कीशु भी हो गए हैं तैयार, नहा के फटाफट हो चुके हैं। अब हम तो हो गए हैं तैयार भैया, अभी तो पीहू सो रही है। क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ गाइस, इसलिए कि फिर पीहू ना उठ जाए ना। तो चलिए, और देख सकते हैं मेरे बच्चे हो गए तैयार। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं एक चीज़ और। तो आया था ना, ये आंगनबाड़ी से मेरा आया था, इसमें ना लाल मसूर की दाल और चावल है जो हेल्दी होता है, और उसके अंदर ना ये मूंगफली थे, तो मैंने मूंगफली निकाल ली है। मैंने कहा चलो इसे सेक लेते हैं, अभी सेक के खा लिया जाएगा। और इसका रैपर अभी मैंने कहीं यहाँ पे कूड़े पे डाल दिया है, डस्टबिन में, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है गरम करने के लिए। तो पहले मूंगफली सेक लेंगे, मूंगफली सेक के हटा देंगे यहाँ से। और ये फिर मैं ना तेल में जीरा में तड़का मार के चावल बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत शौक से खाते हैं। और ये कहते हैं कि जिसके बेबी होते हैं ना, तो ये बहुत पोषण का होता है। खिचड़ी बना के वैसे खाया जाता है इसका, बट मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल जैसे हम छोंक के चावल बनाते हैं ना वैसे ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाएंगे खिचड़ी, फिर बच्चे नखरे दिखाएंगे। तो इसे मैं अभी ऐसे ही छोंक दूंगी। तो चलिए मैं बाकी का और आप बच्चे क्या है ना खिचड़ी खाने में बहुत ही मतलब नखरे दिखाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि फेस देखो मेरा क्लीन भी नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा कि पहले अभी इसी तरीके से मैं छोंक दूंगी, जीरे में छोंक दूंगी ना नमक डाल के, तो अच्छा लगेगा खाने में, तो बच्चे बहुत खुश होकर खा लेंगे। फिर मैं कीशु को भी दे सकती हूँ ये खाना इस समय पर। और अभी सो रही है तो मैंने कहा कि फटाफट अभी बना देती हूँ जीरे में तड़का लगा के, फिर उठेगी ना तो उसके फिर मालिश करनी है, उसे भी अभी तैयार करना है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ना गाइस बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और अभी तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने मेथी अभी धो के रख रखा है, और अभी आलू भी छिलना है मुझे शाम के लिए, क्योंकि उबालना है मुझे छिलकर, क्योंकि ये वैसा वाला है ना तो खरोचने वाला है आलू है। तो पहले कर लेते हैं, यहाँ पे हम चावल छोंक देते हैं फटाफट यहाँ पे। चलिए, तो ये देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ चावल बनाने के लिए, क्योंकि पीहू सो गई थी, तो मैंने कहा फटाफट ना अब यहाँ पे बना लेते हैं चावल, जब तक वो सोच रही कह रही हूँ सर गाइस, सो रही है यहाँ पे। और मेरा यहाँ पे ना तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, और मैंने मूंगफली जब डाली थी ना तो मेरी मूंगफली थोड़ी सी ज़्यादा जल गई थी, बट ऐसा नहीं था कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। यहाँ पे अच्छा ही लग रहा था, मतलब स्वाद ठीक आ ही रहा था। यहाँ पे ऐसे नहीं लग रहा था कि जला जला सा है। तो मैंने ना यहाँ पे जल्दी से अपनी मूंगफली निकाल दी थी, और जीरा डाल के ना, क्योंकि तेल गर्म था तो मैंने फ्लेम गैस का ना कम कर दिया था, उसी में फिर थोड़ा सा और तेल डालकर ना मैंने जल्दी से जीरा डाल के और फिर उसके बाद छौंक के चावल बना दिया था। क्योंकि इसमें ना दाल मिक्स था तो बना के रख दिया था ना, तो बहुत अच्छा बना था ये चावल। और मैं देखो मेरा मुँह चल रहा है इसमें, क्योंकि मैंने बादाम खाया था ना, तो देख रही थी कि कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है बादाम की, तो नहीं आ रहा था ऐसा कुछ भी। बहुत अच्छा लग रहा था खा के, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ही जल गया है।
बट ठीक था खाने में स्वाद इसका, बादाम का, मूंगफली का। और यहाँ पे मैंने ना फटाफट छौंक के बना दिए थे चावल। और ये दाल का चावल बनाती हूँ ना तो बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। वैसे तो ये खिचड़ी का है बट बच्चे ना खिचड़ी जल्दी से अवॉइड करते हैं, तो मैंने कहा चलो दाल का चावल ही बना देती हूँ, सिंपल सा बना दूँगी छौंक के, तो बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। तो ये ना फिर कीशु को भी मैं दे देती हूँ क्योंकि नमक डालकर बनाती हूँ तो अच्छा लगता है यहाँ पे दाल वाला चावल, और बहुत खुश होकर खाते हैं गाइस। पहले ना मैं लेती नहीं थी आंगनबाड़ी का ये जो चावल आता था ना खिचड़ी वाला, मैं मम्मी को नीचे दे देती थी। बट जब बच्चे बोलने लगे ना कि मम्मी आप ऐसे चावल नहीं बनाते हो, नहीं बनाते हो, तो मैंने कहा चलो मम्मी से लेके फिर मैं ही बनाना शुरू कर देती हूँ। बच्चे खाते हैं और फिर मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है हेल्दी खाना खाना, क्योंकि सब चीज़ों का गाइस अगर मैं अपने फ़िटनेस का अगर ध्यान नहीं रखूँगी, यहाँ पर अपने ऊपर देखभाल नहीं करूँगी, तो मैं कैसे बाकी लोगों को संभालूँगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही रहता है सबका, और मुझे ही सबको संभालना पड़ता है घर के अंदर। वैसे मेरी देवरानी भी है, ऐसा नहीं है कि वो देखभाल नहीं करती है घर में, वो भी करती है और साथ देने के लिए ज़रूर आती है। वो भी बहुत अच्छी है मेरी देवरानी भी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मैं लगा दूँगी 2 सीटी अभी। और देखो मेरे मूंगफली जल गए हैं यहाँ पे कैसे हैं, बट खाने में ऐसा नहीं है, ठीक लग रहा था मुझे, खाने में बहुत पसंद आ रहा था यहाँ पे। और बस ये है कि हम लोग सब जब रहते हैं तो साथ में मिलके ही रहते हैं यहाँ पे, कोई भी परेशानी हो तो सब बांट के कर लेते हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। ओह हाँ, किसको देखी देखी कर रही है इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके? पीहू, किसको किसको देखी देखी कर ली? रत्ना आंटी को, रत्ना आंटी को दिखाना है कि आंटी देखो मेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं और मैं छो के उठ गया हूँ, मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। ओए होए होए, ओए होए मेरी प्यारी सी बच्ची। हाँ मैं यहीं हूँ, लो मेरा हाथ पकड़ लो, लो मैं यहीं हूँ, मैं आपके पास हूँ। हाँ का है, आज तो रत्ना आंटी खुश हो जाएगी आपकी वीडियो देख देख कर। हाँ इतनी सारी आज आपकी वीडियो बनाई है ना। हाँ चलो अब आपकी मालिश कर दे। हाँ चलो आ जाओ। ऐसे रोता है, ऐसे रोता है, ये झुनझुना है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अर्ज बाबू रोते नहीं है, ऐसे ऐसे रोते नहीं है। वाओ हमारी क्यूटी पाई, वाओ कितनी प्यारी लग रही है, मम्मी की गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। तो ये देखो मैं निकल गई हूँ पीहू को लेके, बच्चों को लेने के लिए। और अब मैंने ना यहाँ पे बच्चों को ले लूँगी। तो ये देखिए मैंने ले लिया यहाँ पे बच्चों को, और अब हम लोग घर आ रहे हैं। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं यहाँ पर आके, मतलब इसे पीहू को देख के। और इसे स्कूल लेके गई थी ना तो सब लोग देख के बहुत खुश हो गए थे, मतलब जो भी बच्चा आ रहा था ना इसको क्यूटी पाई बोल बोल के जा रहे थे, बहुत खुश हो गए थे स्कूल में बच्चे। गाइस फाइनली मैं घर में पहुँच चुकी हूँ और बच्चों को भी दिखाती हूँ। अभी पीहू सोने के लिए कर रही थी परेशान, तो ये देखिए पीहू आ गई है सोने के लिए। तो मिठाई खाते हुए किट्टू अपना चेंज करने के लिए जा रही है, तो चलिए उसको करने देते हैं चेंज अभी। और अब मैं खाना खाने जाऊंगी, अब भूख लग रही है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो टाइम यहाँ पे, ये देखो टाइम हो गया है 3:30 हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम खाना खाएंगे अभी, फिर उसके बाद आज ट्यूशन है नहीं बच्चों का, आज ना इनके सर खाटू श्याम गए हैं तो इसलिए छुट्टी आज ट्यूशन की। तो मैंने कहा चलो अब मैं भी खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम करने के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि कल रात में ना पीहू ने सोने नहीं दिया था मुझे। तो ज़्यादा देर के लिए नहीं करूँगी, थोड़ी देर के लिए लेटूंगी, फिर उसके बाद घर का खाना पीना बनाना है जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे। तो चलिए अब खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। सब आ गई हूँ मैं अपनी, देखिए चाय बनाने के लिए यहाँ पे। तो गैस कर देते हैं यहाँ पे कम में, और पीहू रो रही है बाहर। मैं बना दे रही हूँ चाय, 2 मिनट के लिए संभाल ले बेटा। तो फटाफट बना लेते हैं चाय। लाइट आ रही है गाइस पीछे से, मुझे पता है ना, तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लाइट ऑन रखना पड़ेगा, नहीं तो बाहर अंधेरा अंधेरा हो जाएगा फिर। बस ये है कि उस लाइट के आगे मैं आ सकती हूँ, और तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। सर्दी लग रही है, एक तो जब थोड़ा सा आराम करके उठो ना तो रज़ाई से निकलो ना गैस तो ठंड बहुत लगती है, और मैं रज़ाई से भी निकल कर आई हूँ बाहर, तो मुझे ना ठंड लग रही है इस समय पे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं चाय। तो ये देखिए बन गया है यहाँ पे मेरी चाय, और ले लिया है मैंने यहाँ पे रस ले लिया है खाने के लिए, और
ये देखिए गाइस, अभी बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए शाम का, क्योंकि अभी लंच करा था हम लोगों ने तो मैंने बर्तन धोए ही नहीं थे, लंच में मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा बाद में धोऊंगी अभी, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी 3 बजे तक, फिर 3:30 बजे तक मैंने खाना खाया था, फिर अब ट्यूशन नहीं था तो मैंने कहा चलो थोड़े अब आराम कर लेते हैं। तो फिर अब बर्तन भी धोना है अभी। और ये देखो माही वहाँ पे अपना काम कर रही है, किट्टू ने अपनी जिम्मेदारी संभाल रखी है। लग जाएगा उसको। तो देखो कितने आराम आराम से उसे झुला रही है, हाथों से नहीं, ज़ोर ज़ोर से थपकियाँ दे रही है। वो वैसे भी उसको वैसे ही चीज़ें पसंद है, ज़ोर ज़ोर से थपकी लेना बहुत पसंद है उसे। तो चलिए अब पी लेते हैं यहाँ पे हम लोग चाय अपनी, और क्या है गाइज, अब करते हैं व्लॉग का एंड यहीं पे ही, और मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।